बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप कंपेटिटर एनालिसिस के जरिए कीवर्ड सर्च किस तरह से कर सकते हैं। वो लोग जो आपके कंपटीशन में वेबसाइट चला रहे हैं और उनकी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रही हैं, आप उनके कीवर्ड्स किस तरह से ले सकते हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करके आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो है वो किस तरह से करना है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए आप लोगों के पास अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने वेबसाइट किस तरह से निकालनी है, तो वो भी मैं मेथड आपको एक दफ़ा जो है बता देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आपने लिखना है राइट फॉर अस, और उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, ट्रैवल में काम कर रहे हैं, आप एसईओ के अंदर काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में कर रहे हैं, फैशन में कर रहे हैं, आपने उस कैटेगरी की जो नेम है वो यहाँ पे आपने लिखना है। लाइक अगर आप ट्रैवल पे कर रहे हैं, टेक पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट फॉर अस प्लस टेक। ये लिख के आपने सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपने इन वेबसाइट्स को चेक करना है, देखना है कि किस वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो अच्छी है, 10,000, 15,000, 20,000 तक है या इससे ज़्यादा है, और उसके जो कीवर्ड्स हैं वो गूगल में रैंक है, और ट्रैफिक जो है वो यूएसए की आ रही है उसके ऊपर। उसमें से या फिर आप कोई 1, 2, 3 वेबसाइट जो उनको सेलेक्ट कर लें, अपनी एक शीट बना के गूगल की, उसके अंदर आप उन वेबसाइट्स को रख लें ताकि नेक्स्ट टाइम भी आपके वो काम में आ सकें। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट जो है वो सिलेक्ट की है। काफ़ी मशहूर वेबसाइट है techbillion.com। इसको हम सेमरज के अंदर जाके सिंपली सर्च करेंगे डोमेन ओवरव्यू में। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि आपको इस काम के लिए पेड सेमरज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पेड सेमरज की ज़रूरत है तो आप हमसे बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस वेबसाइट की ट्रैफिक आ रही है 47.7 के इसकी ट्रैफिक है, और यूएस की ट्रैफिक अगर आप इसकी चेक करें तो ये 24.7 के इसकी ट्रैफिक है। यूएसए की 2.8 के, यूके की, और फिर बाकी अदर कंट्रीज़ की। अब इसके बाद आप मजीद नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट के जितने भी कीवर्ड्स गूगल में रैंक हैं और यूएसए से ट्रैफिक ले रहे हैं, उन तमाम कीवर्ड्स की एक लिस्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास इसके तमाम कीवर्ड्स हैं वो आ चुके हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये वेबसाइट गूगल में रैंक है और यूएसए से ट्रैफिक भी ले रही है। ठीक है, इसी वेबसाइट को, अच्छा यहाँ पे ऊपर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ऊपर जो है वो यहाँ पे कंट्रीज़ के नेम लिखे होते हैं कि आप किस कंट्री के कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं। इस टाइम ये पीके पे यानी पाकिस्तान पे, तो इसको हम यहाँ से यूएस पे सेलेक्ट करेंगे। जब तक ये यूएसए के कीवर्ड्स निकालता है तब तक हम एक दफ़ा एएचआरएफ के अंदर इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है उसको चेक कर लेते हैं कि उसकी जो ट्रैफिक है वो कितनी है वहाँ पे। तो ये मैंने एएचआरएफ का टूल ओपन किया है, इसके अंदर हम वही वेबसाइट जो है उसको ऐड करेंगे और चेक ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या जनरली इस वेबसाइट की इतनी ट्रैफिक है जितनी सेमरज के ऊपर जो है वो शो हो रही है। क्योंकि समटाइम सेमरज पे जो ट्रैफिक आ रही होती है वो कुछ और होती है और एएचआरएफ की ट्रैफिक जो है वो कुछ और होती है। तो आपने ज़्यादा डिपेंडेंट करना है एएचआरएफ की ट्रैफिक के ऊपर। तो 43.9 के 44 के तकरीबन इस वेबसाइट की ट्रैफिक है और यूएसए की है, तो इट मीन्स कि ये वेबसाइट होके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास यूएसए के कीवर्ड्स अब आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसका फर्स्ट कीवर्ड है, जो इस वेबसाइट का नेम है टेक बिलियन, ये 7.9 के ट्रैफिक ले रहा है और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 9.9 के है और केडी इसकी 47 है। इसके बाद इसके नीचे एक और कीवर्ड है, उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 3.6 के है और वहाँ से इसको 892 ट्रैफिक आ रही है, केडी उसकी 8 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक लंबी लिस्ट जो है वो आ चुकी है कीवर्ड्स की। ठीक है, अब इनमें से हमने अपनी मर्जी के कीवर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे केडी के ऊपर। केडी में आपने सेलेक्ट करना है वेरी इजी को। अब जिन कीवर्ड्स की केडी जो है वो 0 से लेकर 14 तक होगी, वो कीवर्ड्स हमारे पास हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उन कीवर्ड्स को भी हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं या उसके ऊपर हम एक अपना जो सर्च वॉल्यूम का फिल्टर है वो भी अप्लाई करेंगे। वो इसलिए अप्लाई करना है कि हमारे पास जिस कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम करना है उसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 1000 होना चाहिए। 1000 से नीचे अगर सर्च वॉल्यूम आ रहा है तो आप उसको छोड़ दें, उस पर काम करने का फ़ायदा नहीं होगा। उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें जिनकी केडी कम और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम के अंदर जाके लिख देंगे 1000। ठीक है जी, 2 को आपने खाली छोड़ देना है। 1000 से ऊपर जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनकी केडी 0 से 14 तक होगी वो कीवर्ड्स हम निकालेंगे इसमें से।
इसको अप्लाई करेंगे फ़िल्टर को और विद इन सेकंड जो है ये हमें इसके रिजल्ट्स निकाल के दे देगा कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं इस वेबसाइट के जिनकी केडी 0 से 14 तक है और सर्च वॉल्यूम भी 1000 से ऊपर है। उन कीवर्ड्स को फिर हम टारगेट कर सकते हैं और ये हमारे पास लिस्ट इसकी जो है वो आ चुकी है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट कीवर्ड जो है इसकी केडी जो है वो 8 है, सर्च वॉल्यूम 3.6 के है। उसके बाद सेकंड कीवर्ड जो है इसकी केडी 3 है, सर्च वॉल्यूम 18,000 है। उसके बाद आगे आ जाएं आप नेक्स्ट, केडी 7 है, सर्च वॉल्यूम 12,000 है। फिर केडी 11 है, सर्च वॉल्यूम 2.4 के है। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के जो आपका कंपेटिटर है टेक इंडस्ट्री के अंदर, आप इसके कीवर्ड्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका कीवर्ड्स बहुत जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है। अगर आप भी इन कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल को राइट करते हैं और उसको गूगल पे जो अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपकी वेबसाइट भी जल्दी इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेगी और आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो लेके आएगी। तो ये तरीकाकार है कंपेटिटर एनालिसिस का। अगर आपको एक वेबसाइट से कीवर्ड्स अच्छे नहीं मिलते तो आप दूसरी वेबसाइट को यूज़ करें, तीसरी को यूज़ करें। आपने कम से कम अपने पास 10 कंपेटिटर्स की एक लिस्ट जो है वो बना लेनी है जिनकी यूएसए की ट्रैफिक हो और देन उनको आपने ट्राई करते जाना है। जिसमें आपको अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो आप काम करें। अच्छा, इसके अलावा फिर इसके अंदर आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था एडवांस फिल्टर का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसके अंदर कुछ फिल्टर वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अदरवाइज ये 2 फिल्टर्स भी काफ़ी हैं। अगर सर्च वॉल्यूम और केडी का आप फिल्टर लगा लेते हैं तो आपके पास अच्छे कीवर्ड्स आ जाएंगे। इनको आप यूज़ करें और इनकी स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है, इनको यूज़ किस तरह से करना है, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको बताएंगे जब हम कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएंगे कि इन कीवर्ड्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक नेक्स्ट इसी सेमरश के अंदर एक और इसका पार्ट है, टूल है, उसको यूज़ करना सिखाऊंगा कि उसको यूज़ करके आप मज़ीद कीवर्ड्स किस तरह से निकाल सकते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि सिमेंटिक एसईओ का नाम बहुत चल रहा है, एनएलपी का नाम भी आपने सुना होगा। तो उन कीवर्ड्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से अपने कीवर्ड्स की आपने ग्रुपिंग करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं टेक और एक्सो के नाम से एक कंपनी रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं वो ऑफर करते हैं, जैसे कि एसईओ, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज की जरूरत हो तो आप हमारी ईमेल के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।